आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ का 15 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जावा में इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं इक्लिप्स आईडी का यूज़ कर रहा हूं और इसमें मैंने एक डिसीजन मेकिंग नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर एक SRC फोल्डर है और उसके अंदर मैंने DC नाम से एक पैकेज बनाया है और उसके अंदर मैंने एक क्लास फाइल बनाई है जिसका नाम डिसीजन मेकिंग रखा है। और इसमें हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर वो कोड होगा जो कि डिसीजन मेकिंग करेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने गिवन जो हमारे पास वेरिएबल्स है, जो डेटा है, उसमें हम एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है तो हम अपना कुछ स्टेप लेते हैं और अगर फॉल्स निकलती है तो हम अपने कुछ दूसरे स्टेप लेते हैं, मतलब हम डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लीजिए कि आपने एक यूज़र आईडी लिया और एक पासवर्ड लिया। दोनों के अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच कर जाते तो इसका मतलब आप क्या करते हैं कि आप जो है आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, और अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच नहीं किए तो आपका लॉगिन जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसी के बेसिस पे चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का है और मैंने इसका नाम नेम रख दिया, या मैं इसको UID रख देता हूँ। UID मतलब यूज़र आईडी। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम मैंने पास रख दिया। अब इन दोनों में मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। मैंने UID पे मैंने वैल्यू दे दी संदीप और उसके बाद मैंने पासवर्ड में दे दिया आपका ABC। उसके बाद फिर आप डिसीजन मेकिंग के अब जो है असली पार्ट आता है। अब जो हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो इफ़ स्टेटमेंट करने के लिए आपको इफ़ कीवर्ड लिखना है, ये पैरेंथेसिस लगानी है और इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो कंडीशन लिखनी है जो आप चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम दो चीज़ चेक करना चाहते हैं। एक तो आप चेक करना चाहते हैं कि यूज़र आईडी जो संदीप है और जो पासवर्ड है वो ABC है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ें चेक करना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ भी करेंगे जिसका है लॉजिकल एंड। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा 14 नंबर का, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्या है। ये आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा, वरना आपको यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आ सकती है। हो सकता है कि कुछ समझ में ना, हो सकता है कुछ समझ में अभी आ जाए। और अगर आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ी या C++ पढ़ी तब तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको इफ लिखना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो है एक ब्रैकेट और लगाना है। अब इसके अंदर आपको वो वेरिएबल लिखना है जिसके लिए आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं। मैं चेक करना चाहता हूँ UID क्या बराबर है, और जब आपको चेक करना होता है कोई इक्वल टू, तब आपको 2 बार इक्वल लिखना होता है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, संदीप क्या संदीप के बराबर है। उसके बाद आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 कंडीशन चेक करें तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इसके लिए आपको 2 बार ये वाला सिंबल लगाना, तो इसे एम्परसैंड भी कहते हैं। उसके बाद हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है एक और ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर हमने जो है एक कंडीशन लिखी, और कंडीशन ये है कि पास जो है मतलब पासवर्ड जो है क्या वो बराबर है हमारे ABC के। तो ये 2 चीज़ें हमें चेक करनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आके आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना। तो ये आपका जो है कंडीशन का ब्लॉक ये हो गया। अब इस कंडीशन के ट्रू होने पे आप जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं सिस्टम लिखता हूँ, सिस्टम आ गया। उसके बाद मैंने आउट लिखा और फिर मैंने println लिख दिया और उसमें लिख दिया वेलकम संदीप। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा यूज़र आईडी चेक कर रहा है और यहाँ पे इक्वल टू के लिए आपको 2 बार इक्वल लगाना था। जब आप ये चेक करना चाहते हैं कोई वैल्यू किसी के बराबर है या नहीं, तो आप 2 बार इक्वल लगाते। तो इसने चेक किया कि यूज़र आईडी बराबर है संदीप के, क्या पासवर्ड बराबर है ABC के। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम लोग इसे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, और इसको करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। ये जो बटन बना है इस पर आपको क्लिक करना है और आप ये देखेंगे नीचे यहाँ पे आउटपुट में आ गया कि वेलकम संदीप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि UID जो संदीप के बराबर है और आपका पास जो है जो पासवर्ड है वो ABC के बराबर है। अब हम इसे कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ भी मैंने कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ये जो आपका ब्लॉक था इसी के अंदर आउटपुट का जो कोड था और ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इसलिए आया नहीं। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, इसीलिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और का यूज़ करके, जैसे मैंने यहाँ पे और लगा दिया। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं UID जो है मैच नहीं कर रही है, पासवर्ड मैच कर रहा है, तब भी ये जो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि हमारा पासवर्ड मैच कर गया, ये ट्रू हो गया तो ओवरऑल भी ट्रू आ गया। तो हम दूसरे से कंपाइल करते हैं और आप देखेंगे वेलकम संदीप आ गया।
तो आपको मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया, आपको इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, कंडीशन कैसे चेक करनी है, मैंने आपको उसमें ये बताया कि जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है उसका कैसे यूज़ करना है, आपको और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब आप इफ स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करते तब आप ये करिएगा कि हर एक कंडीशन को एक जो है ये ब्रैकेट में रख लिया करिए, क्योंकि इससे ना तो थोड़ा कोड भी देखने में सही लगता है और समझ में भी आता है कि क्या हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं ब्रैकेट्स वाले लगाते नहीं हैं, तो उससे पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो आप लोग ये ब्रैकेट्स लगा कर लिखिएगा। तो आपका अब जो है, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।